प्रिय छात्रों, आज हम लोग इंटरमीडिएट गणित के अंतर्गत अवयव चैप्टर से अवयवों के गुणनफल टॉपिक का अध्ययन करेंगे। देखते हैं डिफिनीशन। दो अवयव ए तथा बी का गुणनफल ए बी केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जबकि अवयव ए में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव बी में पंक्तियों की संख्या होगा। अर्थात दो अवयवों ए और बी का प्रोडक्ट केवल तभी फाइंड किया जा सकता है जबकि ए में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो बी में नंबर ऑफ रोज के। एग्जाम्पल, यदि ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर अभी में 5 6 7 8 है, तो ए बी का मान गुणनफल ए बी का मान ज्ञात करें। देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि यहाँ पे अवयव ए बराबर है 1 2 3 4 तथा बी बराबर है 5 6 7 8। अब अवयव ए में स्तंभों की संख्या देखिए, यहाँ पे 1 और 2 स्तंभ है, बराबर होना चाहिए अवयव बी में पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पे पंक्ति कितना है 1 और 2, इसलिए यहाँ पे गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। इसका क्रम हो जाएगा 2/2, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और इसमें 2 स्तंभ हैं। और इसका भी क्रम हो जाएगा 2/2, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं। अब इसका बाद वाला अंक ये और इसके पहले वाला अंक ये समान होना चाहिए गुणनफल होने के लिए। यदि इसमें ये बाद वाला अंक ऑर्डर लिखने के बाद और इस अवयव का पहले वाला अंक यदि समान है तो उस कंडीशन में दोनों अवयव ए और बी का गुणनफल ए बी ज्ञात किया जा सकता है। अब गुणा कैसे करते हैं इसको देखिए। अब ए बी बराबर, तो पहला वाला भी उतार लेंगे 1 2 3 4। अब दूसरा वाला उतार लेंगे 5 6 7 8। जब हम गुणा कर देंगे तो जो हमारा आंसर आता है वह ये उसका ऑर्डर होता है, ये इसमें यहाँ पे जो पहला अंक है उतना और यहाँ पे जो बाद में अंक है उतना बाई उतने का, मतलब जो हमारा अवयव नया अवयव बनेगा वह 2/2 का ही बनेगा। अब देखते हैं गुणा कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, संगत अवयव होगा। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करते हैं। देखिए करते हैं, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 का होगा 5 से 1 × 5 प्लस फिर 2 का हो जाएगा 7 से 2 × 7। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से संगत अवयव का गुणा होता है, ध्यान रखना है। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 का हो गया 5 से धन 2 का हो गया 7 से। अब हल्का स्पेस छोड़ देंगे, फिर अब लिखना है पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 का होगा 6 से, तो 1 × 6, फिर प्लस 2 का होगा 8 से, तो 2 × 8। अब दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ से करेंगे, तो दूसरा पंक्ति में 3 4 है और पहला स्तंभ में 5 7 है। संगत अवयव का गुणा होता है, तो 3 का हो जाएगा 5 से, तो 3 × 5 है 3 × 5 प्लस 4 × 7। दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया। अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 3 × 6 प्लस 4 × 8। अब हमें प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस 14, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15 प्लस 4 7 28, और यहाँ पे हो जाएगा 18 3 6 18 प्लस 8 4 40। इस तरह से हमको अवयव ए और बी के गुणनफल का वैल्यू निकल जाएगा। ए बी इक्वल टू 5 और 14 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा, 6 और 16 ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा, तो 15 और 20 ऐड कर देंगे तो 43 हो जाएगा। 8 5 3 कैरी 1 और 2 1 3 1 4, और यहाँ पे 18 और 32 ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50। 2 और 8 0 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 1 5। इस तरह से ए और बी का प्रोडक्ट ए भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसका ऑर्डर देखिए, तो 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ है, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पे अवयव ए का वैल्यू दिया गया था 1 2 3 4 और अवयव बी का वैल्यू दिया हुआ था 5 6 7 8।
हमको इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट इसका ए बी इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स को ले लेंगे 1 2 3 4, फिर सेकंड को ले लेंगे 5 6 7 8। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं इस पर विशेष ध्यान दीजिए। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो फर्स्ट रो में 1 और 2 है और फर्स्ट कॉलम में 5 और 7 है। तो 1 इंटू 5 हो गया प्लस 2 इंटू 7, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में गुणा होता है। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। फिर अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी हो गया। अब आगे भी कॉलम रहता तो फिर फर्स्ट रो का उस कॉलम से कर देंगे, थर्ड रहता तो, लेकिन नहीं है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। फिर आगे कैलकुलेशन कर देंगे बस सिंपली। 4 में 5 से 5 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 में 6 से करेंगे 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, 3 6 जा 18 और 4 8 जा 32। फिर मल्टीप्लाई हो गया। अब ऐड कर देंगे 5 और 14 19 हो जाएगा, 6 और 16 22 हो जाएगा, 15 और 28 43 हो जाएगा और 18 और 32 50 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रोडक्ट को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जाम्पल। यदि a इक्वल टू A B C D E F G H I तथा B इक्वल टू J L K J K L M N O P Q R है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। अब ये ए बी का मान, प्रोडक्ट ए बी का मान ज्ञात करें। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। अब ए को लिख लेना है। ए में ए बी सी फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में है डी ई एफ, थर्ड रो में है जी एच आई और इंटू बी, बी में है जे के एल एम एन ओ और पी क्यू आर। ये देखिए, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है और यह भी 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। क्योंकि यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 3 बाई 3। और यहाँ पे भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, इसलिए इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3 बाई 3। अब इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान होना चाहिए। इसमें स्तंभ 1 है 2 3 है, इसमें पंक्ति 1 2 3 है। या ऑर्डर लिखने के बाद ये बाद वाला अंक, ये पहले वाला अंक सेम होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे सेम अंक है इसलिए प्रोडक्ट हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 बाई 3। देखते हैं अभी इसका वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का संगत अवयवों का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में ए बी सी है और फर्स्ट कॉलम में जे एम और पी है। ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा जे से, तो ए इंटू जे, प्लस बी में हो जाएगा एम से, तो बी इंटू एम, प्लस सी में हो जाएगा पी से, तो सी इंटू पी। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, हल्का स्पेस छोड़ के, ए इंटू के हो जाएगा, प्लस बी इंटू एन हो जाएगा, प्लस सी इंटू क्यू हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी हो गया। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट रो में ए बी सी है, थर्ड कॉलम में एल ए ओ और आर है। ए में एल से हो जाएगा, ए इंटू एल, प्लस बी में ओ से हो जाएगा, तो बी इंटू ओ, प्लस सी में आर से हो जाएगा, तो सी इंटू आर। अब इसी तरह अब सेकेंड रो का करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से। तो सेकेंड रो में डी ई एफ, फर्स्ट कॉलम में जे एम और टी, और यहाँ पे लिखेंगे तो डी में जे से, तो डी इंटू जे, प्लस ई में एम से, तो ई इंटू एम, प्लस एफ में पी से, तो एफ इंटू पी। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो डी में के से, तो डी इंटू के, प्लस
ई में एन से तो ई इंटू एन प्लस एफ में क्यू से तो एफ इंटू क्यू। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से हो गया, अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे। तो डी ई एफ है सेकेंड रो में, यहाँ पे एल ओ आर है तो डी में होगा एल से तो डी इंटू एल प्लस ई में होगा ओ से तो ई इंटू ओ प्लस एफ में होगा आर से तो एफ इंटू आर। अब सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से भी हो गया, सेकेंड से भी हो गया और थर्ड से भी होगा। थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो में जी एच आई, फर्स्ट कॉलम में जे एम पी तो जी में होगा जे से तो हो जाएगा जी इंटू जे प्लस एच में होगा एम से तो हो जाएगा एच इंटू एम, फिर आई में होगा पी से तो हो जाएगा आई इंटू पी। अब थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से तो जी में होगा के से जी इंटू के प्लस एच में होगा एन से तो एच इंटू एन प्लस आई में होगा क्यू से तो आई इंटू क्यू। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से तो जी में होगा एल से तो हो जाएगा जी इंटू एल प्लस एच में होगा ओ से तो एच इंटू ओ और प्लस आई इंटू हो जाएगा आर। इसका ऑर्डर है, देखिए 3 रो है, 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। इस क्वेश्चन को हम इसलिए से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी भी एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि ये में 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है इसलिए इसका ऑर्डर 3/3 हो गया। इसमें बी में 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 3/3। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और सेकंड में नंबर ऑफ रोज 3 है इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है, गुणनफल संभव है। यहाँ पे गुणा इसलिए हम करेंगे, गुणा करने के लिए ध्यान रखना पहले पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो ए में हो जाएगा जे से प्लस बी में हो जाएगा एम से प्लस सी में हो जाएगा पी से। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, ए में हो जाएगा के से प्लस बी में हो जाएगा एन से सी में हो जाएगा क्यू से। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से ए में हो जाएगा एल से प्लस बी में हो जाएगा ओ से फिर सी में हो जाएगा आर से। ध्यान रखना ओ है, जीरो नहीं है। नेक्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में जी में हो जाएगा जे से, एच में हो जाएगा एम से, फिर आई में हो जाएगा पी से। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम से तो जी में हो जाएगा के से, फिर एच में हो जाएगा एन से, फिर आई में हो जाएगा क्यू से। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम से जी में हो जाएगा एल से, एच में ओ से और आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर से। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इजली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, थर्ड एग्जाम्पल है, यदि ए बराबर अवयव एक अवयव यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 - 1 1 - 2 0 3 1 1 तथा b इक्वल टू है 1 2 4 फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में -2 1 3। तो यदि संभव है ए बी का मान ज्ञात करें। देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक 3/3 क्रम का मैट्रिक्स है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। और बी देखिए तो बी में 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर लिखने के बाद इसके बाद वाला अंक इसमें पहला वाला अंक सेम है।
इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/2 का। देखते हैं सॉल्यूशन। ए बी बराबर, ये उतार लेंगे तो ए में फर्स्ट रो में 2 1 3 3 -2 1 -1 0 और 1, और बी में है 1 2 4 -2 1 और 3। इसका ऑर्डर है 3/3 क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 3/2 क्योंकि 3 रोज है इसमें और कॉलम जो है 2 है। अब इसके में बाद वाला अंक, इसमें पहला वाला अंक सेम है, इसलिए यहाँ पे गुणा किया जा सकता है और हमारा जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा इतना 3/2 का। ये जो शेष अंक बचता है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है प्रोडक्ट का। अब देखते हैं, गुणा करते हैं पहले पंक्ति में पहले स्तंभ से। तो पहले पंक्ति में 2 1 और 3, पहले स्तंभ में 1 2 और 4 संगत एलिमेंट में गुणा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 2 × 1 प्लस 1 में हो जाएगा 2 से, तो 1 × 2, फिर 3 में हो जाएगा 4 से, तो 3 × 4। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, हल्का स्पेस दे देंगे। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का हो जाएगा -2 से, तो 2 × -2 प्लस 1 का हो जाएगा 1 से, तो 1 × 1, फिर 3 का हो जाएगा 3 से, तो प्लस 3 × 3। अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से भी हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 3 का हो जाएगा 1 से, 3 × 1 -2 × 2 और फिर 1 × 4, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो 3 × -2 -2 × 1 और 1 × 3। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो -1 × 1, तो 0 × 2 और फिर 1 × 4। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो -1 × -2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 3। तो देखिए ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 + 2 + 12, यहाँ पे हो जाएगा -4 + 1 + 9, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4 + 4, यहाँ पे -6 - 2 + 3, यहाँ पे -1 + 0 + 4, यहाँ पे 2 + 0 + 3। फिर हमें प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 और 2 4, 4 और 12 8 कर देंगे 16, यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4 3 बचेगा, यहाँ पे -6 और -2 -8 और +3 कर देंगे तो -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा, और 2 और 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा। इस तरह से हम ए और बी का प्रोडक्ट ए भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट का ऑर्डर है वो ऑर्डर है 3/2 का, यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अवयव ए है और ये अवयव बी है, तो यहाँ पे हमें ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले तो इसका ऑर्डर देखना है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3, 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3/3, और इसका ऑर्डर इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ऑर्डर लिखने के बाद वाला अंक, और सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट वाला अंक सेम है तब प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे सेम है इसलिए प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो हमारा आंसर बनता है वह उसका ऑर्डर होता है, यहाँ पे जो बाकी अंक बचे हैं उतना बाई उतने का, तो बचेगा हमारा आंसर आएगा 3/2 का। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। 2 का 1 से हो जाएगा 2 × 1, प्लस 1 का 2 से हो जाएगा तो 1 × 2, फिर 3 का 4 से हो जाएगा 3 × 4। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो 2 × -2 हो जाएगा, फिर 1 × 1 हो जाएगा, फिर 3 × 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से भी हो गया। अब आगे है नहीं कुछ थर्ड कॉलम, इसलिए अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पे 3 - 2 और 1 है, यहाँ पे 1 2 और 4 है, तो 3 में 1 से 3 × 1, -2 में 2 से तो -2 × 2, 1 में 4 से तो 1 × 4, फिर
सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 3 इंटू -2 हो जाएगा, -2 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से तो -1 इंटू 1 हो जाएगा, 0 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा। फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से तो -1 इंटू -2 हो जाएगा, 0 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 में -2 से -4, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, -2 में -2 से -2 में 2 से तो -4, 4 में 1 से तो 4, 3 में -2 से -6, -2 में 1 से -2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 4 4 और 12 ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा, 9 1 10, 10 में 4 माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे -6 -2 -8 प्लस 3 कर देंगे -5 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा। इस तरह से हम हमारा आंसर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2 का। देखिए यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं। इस तरह से हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोडक्ट के बाद आप ऑर्डर चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता कि क्या BA का मान कैलकुलेट किया जा सकता है, तो यहाँ पे BA का मान कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ B का ऑर्डर हो जा रहा है 3/2। देखिए B का ऑर्डर हो जा रहा है 3/2 और A का ऑर्डर हो जा रहा है 3/3। तो यहाँ पे इसका बाद वाला इसका पहला वाला सेम नहीं है। यहाँ पे B में स्तंभों की संख्या और A में पंक्तियों की संख्या सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे गुणा नहीं किया जा सकता है। यदि आप लिख के देखना चाहें तो देखिए B हो गया 1 2 और 4, यहाँ पे -2 1 और 3 और यहाँ पे A देखिए A हो गया 2 1 और 3 -2 और यहाँ पे 1 -1 0 और 1। यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर 3/2 है क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और यहाँ पे 2 स्तंभ है, इसलिए 3/2। इसका ऑर्डर 3 पंक्तियाँ हैं इसमें और 3 स्तंभ है, इसलिए 3/3। अब यहाँ पे देखिए इसका बाद वाला इसके पहले वाला सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता। ये गुणनफल निकालना संभव नहीं है क्योंकि आगे देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है। जैसे हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना चाहें तो 1 में 2 से हो जाएगा, -2 में 3 से हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोई अंक ही नहीं बचा है जिससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन में BA का मान नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर। यदि A = 1 2 3 तथा B = 4 5 6 है, तो यदि संभव है वो तो AB तथा BA का मान ज्ञात करें। देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि A बराबर है यहाँ पे 1 2 3, इसलिए A का ऑर्डर हो जाएगा, इसमें पंक्ति 1 है और स्तंभ 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 1/3 तथा B बराबर है 4 5 6। इसमें 3 पंक्तियाँ हो गया, 1 2 और 3 पंक्तियाँ हो गया और एक स्तंभ हो गया, इसलिए 3/1। तो A बराबर हो गया A 1/3 क्रम का अवयव है और B 3/1 क्रम का अवयव है। इसमें बाद वाला अंक इसमें पहले वाला अंक सेम है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जा सकता है और हमारा जो आंसर आएगा वह आंसर आएगा 1/1 का एक मैट्रिक्स AB का जो वैल्यू आएगा। चलिए निकालते हैं AB में पहले लिख देंगे 1 2 और 3 और ये B हो गया हमारा 4 5 6।
प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 1 का 4 से हो जाएगा, संगत और में गुणा हो जाएगा, प्लस 2 का 5 से हो जाएगा, प्लस 3 का 6 से हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4 + 10 + 18 यानी कि 8 और 12 कैरी 1 1 1 2 1 3, हमें प्राप्त हो जाएगा 32। अभी हमारा ए भी कैलकुलेट हो गया। इसका आर्डर है, देखिए इसमें एक पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, इसलिए इसका आर्डर हो गया 1/1। हम पहले आपको बताए थे कि इसका आर्डर हो जाएगा 1/1। अब हम इस क्वेश्चन में बी ए कैलकुलेट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया, आंसर पार्ट में। नाउ बी ए इक्वल टू, देखिए बी ए निकालने के लिए देखिए चूंकि बी बराबर है 4 5 6, इसका आर्डर, इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, इसलिए इसका आर्डर हो गया 3/1। और ए इक्वल टू है 1 2 और 3, इसलिए इसका आर्डर हो गया 3/1, सॉरी 1/3। इसमें एक पंक्ति है 3 स्तंभ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें बाद वाला, इसमें पहले वाला, सेम आर्डर लिखने के बाद, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट संभव है और हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3/3 का। इसलिए देखिए हम बी ए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे बी ए बराबर हो जाएगा, बी पहले हम लिख लेंगे 4 5 6 और यहाँ पे ए लिख लेंगे 1 2 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पे फर्स्ट रो में सिर्फ 4 है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से। और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 3। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से भी हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से भी हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 5 × 2, फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से 5 × 3। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से भी हो गया, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से भी हो गया, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, यहाँ पे हो जाएगा 6 × 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 × 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 × 3। इसलिए हमें बी ए का वैल्यू पता आ जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 3 जा 15, यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। इसका आर्डर देखिए आप, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, इसलिए इसका आर्डर हो जाएगा 3/3। हमारा ये आंसर हो गया पार्ट 2 का, आंसर पार्ट 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि ए बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद करिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, यदि ए बराबर ए बी सी और बी इक्वल टू डी ई एफ है, तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करें। नेक्स्ट इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 नंबर, यदि ए इक्वल टू ए बी सी तथा बी इक्वल टू डी ई एफ है, तो यदि संभव हो तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी आप खुद सॉल्व करेंगे।
पिछले क्वेश्चन जैसे ये भी यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन हुआ है इसी तरह हो जाएगा, आपको ये भी निकल जाएगा। और ये भी आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसे भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 1 2 3 4 तथा b इक्वल टू 2 -1 -3 और 6 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी का मान ज्ञात करें। सेकेंड है बी ए का मान ज्ञात करें। थर्ड, क्या ए बी इक्वल टू बी ए है? क्या ए बी इक्वल टू बी ए है? देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करता है। देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ए बी इक्वल टू 1 2 3 4 और बी है 2 -1 -3 और 6। यहाँ पे ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे बाद वाला यहाँ पहले वाला सेम है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे भी याद कर लीजिए, दोनों अभी समान क्रम का हो तो उसमें ए बी और बी ये दोनों इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 1 में 2 से, तो 1 × 2, फिर 2 में -3 से 2 × -3। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से, तो 1 × -1 और 2 × 6। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से 3 × 2 + 4 × -3। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 3 × -1 + 4 × 6। यहाँ पे 2 हो जाएगा -6, यहाँ पे 6 माइनस हो जाएगा 12, यहाँ पे -1 + 12, यहाँ पे -3 + 20। 2 में से 6 को माइनस कर देंगे -4, 6 में से 12 को माइनस कर देंगे -6, 12 में से 1 को माइनस कर देंगे 11, 24 में से 3 को माइनस कर देंगे 21। इस तरह ये भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू था 1 2 3 4, मैट्रिक्स में 1 2 3 4, बी में था 2 -1 -3 और 6। हम फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए हैं, 1 में 2 से, तो 1 × 2, फिर 2 में -3 से, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो 1 में -1 से और +2 में 6 से, 2 × 6। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 में 2 से, 3 × 2, फिर 4 में -3 से, 4 × -3। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 3 × -1 और 4 × 6। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 में -3 से -6, 1 में -1 से -1, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 4 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 3 में -1 से करेंगे -3 और 4 में 6 से करेंगे 24।
यहाँ पे 2 में से -6 को माइनस कर देंगे तो -4, 12 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 11, और 6 में से 12 माइनस करेंगे -6, 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21। इस तरह से भी यहाँ पे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। और हम सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का करेंगे, बी ए कैलकुलेट करेंगे। नाउ बी ए इक्वल टू, बी ए निकालने के लिए पहले बी को लिख दिया जाता है, तो बी में है 2 -1 और -3 और यहाँ पे 6, और ए यहाँ पे 1 2 और 3 और 4। तो यहाँ से बी ए इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, -1 में 3 से करेंगे तो -1 × 3 हो जाएगा। अब 2 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, 2 में 2 से करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, फिर -1 में 4 से करेंगे तो -1 × 4 हो जाएगा। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो -3 में 1 से करेंगे तो -3 × 1, 6 में 3 से करेंगे तो 6 × 3। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो -3 × 2 + 6 × 4। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 - 3 + 18 4 -4 और यहाँ पे -6 + 24। यहाँ पे 2 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, -1 हो जाएगा, 4 में से 4 को कर देंगे 0 हो जाएगा, 18 में से 3 को कर देंगे 15 हो जाएगा, 24 में से 6 को कर देंगे 18 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बी ए का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमारा आंसर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू और आया है फर्स्ट रो -4 11 -6 21, और बी ए का वैल्यू है -1 0 15 और 18। इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं, इसको इक्वेशन चाहें तो 2 बना सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये ध्यान रखना है, आमतौर पे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो उसमें आमतौर पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। और समान रूप से यदि आप दो नंबर्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ए बी और बी ए इक्वल होता है। नेचुरल नंबर्स जो है प्रोडक्ट होता है जो वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है प्रोडक्ट के लिए, और मैट्रिक्स में जो है प्रोडक्ट के लिए ए और बी यदि दो मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, जबकि इसका एडिशन फॉलो करता है। ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल होता है मैट्रिक्स के भी योगफल में। और सामान्य रूप से भी यदि आप ए और बी दो संख्या ले लें, कोई 2 धन 3 करिए चाहे 3 धन 2 करिए, दोनों ही कंडीशन में सेम चीज़ आता है। और अवयव में भी ऐसा होता है, यदि ए और बी दो अवयव है तो ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, दोनों ही कंडीशन में सेम वैल्यू आता है, ध्यान रखना है। जबकि प्रोडक्ट में ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू होता है बी इंटू ए। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बराबर 1 2 3 4 है तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखते हैं सॉल्यूशन। सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए इंटू ए, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू है 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमको ए में ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 में 1 से हो जाएगा तो 1 इंटू 1, फिर 2 में 3 से हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से हम करेंगे तो 1 में हो जाएगा 2 से, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3
फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। फिर से देख सकते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होता है तो 1 में 2 से तो 1 इंटू 2, फिर 2 में 4 से तो 2 इंटू 4। अब सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये, यहाँ पे 1 प्लस 6, यहाँ पे 2 प्लस 8, यहाँ पे 3 प्लस 12, यहाँ पे 6 प्लस 16। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 7, 15 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 22। इस तरह से हम ए स्क्वायर का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ए क्यूब का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फिर इस ए स्क्वायर ए क्यूब को का मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है तो अब ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ए का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सेम उसी तरह। फिर ए क्यूब का वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए आपको ए पावर 4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए पावर 4 का आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे फिर इसका इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ए पावर 4 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि f(x) इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x और 0 और फिर 0 0 1 है तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे प्रूफ करना है कि f(x) इंटू fy इक्वल टू f(x) प्लस y। देखते हैं इसका सलूशन। Since f(x) equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, therefore fy equal to, जहाँ पे x है वहाँ पे y पुट कर देंगे तो cos y माइनस sin y और फिर 0 फिर sin y cos y 0 फिर 0 0 और 1 यहाँ पे। और f(x) प्लस वाई इक्वल टू f(x) प्लस वाई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे x के प्लेस पे x प्लस वाई रख देंगे और यहाँ पे भी x के प्लेस पे x प्लस वाई, यहाँ भी जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस वाई पुट कर देंगे, चाहे यहाँ पे भी y के प्लेस पे x प्लस वाई पुट कर देंगे हर एक जगह तो हो जाएगा। यहाँ पे हो गया cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ पे 0 साइन y साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई और 0 फिर यहाँ पे 0 0 और 1। अब यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 बना दे रहे हैं, यहाँ पे 2 बना दे रहे हैं, यहाँ पे 3 बना दे रहे हैं। अब 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा f(x) इंटू fy इक्वल टू यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा cos x माइनस साइन x 0 साइन x
कास एक्स 0 0 0 1 इंटू कास वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कास वाई 0 और यहाँ पे 0 0 और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कास एक्स में कास वाई से तो कास एक्स कास वाई, फिर माइनस साइन एक्स में साइन वाई से माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर 0 में 0 से प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से होगा। अब फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो कास एक्स में माइनस साइन वाई से कास एक्स इंटू माइनस साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स में कास वाई से माइनस साइन एक्स इंटू कास वाई, फिर 0 में 1 से तो 0 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो कास एक्स में 0 से कास एक्स इंटू 0, फिर साइन एक्स में 0 से साइन एक्स इंटू 0, और फिर 0 में 1 से करेंगे तो 0 इंटू 1। फिर ऐसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से साइन एक्स में कास वाई से साइन एक्स कास वाई, फिर कास एक्स में साइन वाई से कास एक्स साइन वाई, कास एक्स साइन वाई, फिर 0 में 0 से 0 इंटू 0। फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से साइन एक्स में माइनस साइन वाई से साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, कास एक्स में कास वाई से कास एक्स इंटू कास वाई, फिर यहाँ पे 0 में 0 से 0 इंटू 0। फिर आगे साइन एक्स में 0 से करेंगे साइन एक्स इंटू 0 प्लस यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा कास एक्स में कास वाई से कास एक्स इंटू कास वाई, फिर माइनस साइन एक्स में साइन वाई से माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर 0 में 0 से 0 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से कास एक्स में माइनस साइन वाई से कास एक्स में माइनस साइन वाई से, फिर माइनस साइन एक्स में कास वाई से, और फिर 0 में 0 से, फिर फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो कास एक्स इंटू 0, फिर माइनस साइन एक्स इंटू 0, और फिर 0 इंटू 1। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से साइन एक्स इंटू कास वाई, फिर कास एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, और फिर 0 में 0 से 0 इंटू 0। फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से साइन एक्स में माइनस साइन वाई से साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, फिर कास एक्स में कास वाई से कास एक्स इंटू कास वाई, फिर 0 में 0 से 0 इंटू 0। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से साइन एक्स इंटू 0 कास एक्स इंटू 0, और फिर 0 में 1 से 0 इंटू 1। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू कास एक्स 0 इंटू कास वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई,
प्लस 1 इंटू 0, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से, तो 0 इंटू माइनस साइन वाई प्लस 0 इंटू कास वाई प्लस 1 इंटू 0। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कास एक्स साइन एक्स, इसको पर लिख दे रहे हैं साइन एक्स कास वाई, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, यहाँ पे कास एक्स कास वाई पहले लिख देंगे तो कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पे सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0, सब भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कास एक्स प्लस वाई का, और ये साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, और यहाँ पे 0, और ये साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, और यहाँ पे कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है कास एक्स प्लस वाई का, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1, और यह मान समीकरण 3 से देखेंगे तो यह मान बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के, इसलिए ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यहाँ से देख सकते हैं ये वैल्यू कास एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, यह मान बराबर एफ एक्स प्लस वाई के, तो यहाँ पे लिखा सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। इस तरह इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। मैं आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, उसे फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक्स।